अपन ने पहले लेक्चर में, कल अपना ये चैप्टर खत्म होगा, अपन ने पहले लेक्चर में इसका बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल से बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज अपन इसको एक शॉर्ट रिवीजन मार देंगे, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। मेरा चैप्टर का नाम है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है चैप्टर का नाम? तो शॉर्ट रिवीजन सुनो। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में ऐसे स्पेशल टाइप्स के टिश्यू जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि एक टाइप के नॉन न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की यदि आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये बोलोगे कि हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशल टाइप्स का टिश्यू, फिर से सुनना, हमारी बॉडी में एक ऐसा स्पेशल टाइप्स का टिश्यू जो एक स्पेशल टाइप्स के केमिकल सिक्रीट करता है, जिनका नेचर हार्मोन्स वाला होता है, वो नॉन न्यूट्रिएंट नेचर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसे सिक्रीट होता है, कैसे उनके अंदर बनता है, कैसे वो ब्लड में मिलता है, कैसे हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला वाला लेक्चर था वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुम लोग 3-4 बार सिर्फ सुनना। जब आप सुनो, क्योंकि अभी आप 11th में हो, आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं, जब आप बार बार सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एंजाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे हार्मोन डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि जो मैंने कल सिखाया था ना, वो तुम लोगों को सीखने के लिए या किसी टीचर को भी सीखने के लिए उसको MBBS करना पड़ेगा। नहीं, इतना डीप वहाँ सेल होता है, वहाँ केमिकल्स होते हैं, वहाँ प्रोड्यूस होता है, बनता है, फिर मिक्स होता है, वो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने इजी तरीके से सिखा दिया था। तो उस लेक्चर को आपको बार बार सुनना होगा। तुम लोगों ने नोटिस किया, मैंने कभी नहीं बोलता कि इस लेक्चर को आप बार बार देखो, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना। चलो, उसके बाद ये भी मैंने कल डिस्कस कर लिया था कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उनमें डक्ट अब्सेंट होता है, एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होता है, उनके नाम बता दिए थे। क्लियर? उसके बाद देखिए हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम में डिफरेंस, हार्मोन्स और एंजाइम में डिफरेंस। इसके बाद हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन कहाँ कहाँ पे हैं ये भी डिस्कस कर लिए थे। इसमें मैंने क्या बताया था, हेड की बात करो तो सबसे पहले हेड में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। उसके बाद नेक में आ जाओ तो थायराइड और पैराथायराइड, और नीचे आ जाओ तो थाइमस ग्लैंड, और नीचे आ जाओ तो पैंक्रियाज और एड्रिनल किडनी के ऊपर, उसके बाद टेस्टिस और ओवरी। क्लियर? तो ये हो गई आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कम डेवलप इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें ये वाली एंडोक्राइन के लिए हार्मोन्स का ये नेचर था। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब बहुत कम डेवलप, जैसे मान लो कि फीमेल कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, मेढक हो गया, तो इनमें मतलब कि ये भी ग्रोथ तो होती है लेकिन अपन लोगों के रिलेटिवली कम होती है। ह्यूमंस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी? तो पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल और गोनाइड्स। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये अपना ब्रेन है, ब्रेन में कहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो आप ये देख सकते हो हमारे ब्रेन में इस जगह पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का अच्छा डायग्राम यहाँ पे आप देख पाओगे। पीनियल ग्लैंड देखो साइड में ये है, ये पर्पल कलर की है ना पीनियल ग्लैंड। उसके बाद थायराइड ग्लैंड एच शेप होती है, मैंने बोला था गर्दन में एच शेप होगी, ये हमारी देखो ये कुछ ऐसी है एच शेप, ये थायराइड ग्लैंड है। क्लियर? उसके बाद बात करें, ये देखिए ये थायराइड ग्लैंड को अपन ने निकालो, देखो कुछ ऐसी है ना एच शेप का, ये थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर ये देखो जो मैंगो टाइप का है, ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है ना। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, इसको भी बता दिया था। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है। पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है। टेस्टिस, ओवरी, हाँ मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो ये वाली 4 ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअल में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, लेकिन कुछ अमाउंट में ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, इसलिए इनको पढ़ो ना। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, तो ये भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। मैंने बता दिया था कौन सा कौन हार्मोन करता है, आप पहले वाला लेक्चर देख लेना। किडनी, ठीक है। अब हम देखो यहां से अपन क्या स्टार्ट करेंगे पता है आपको? अपन स्टार्ट करते हैं बेटा
पहली ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन सी आई, हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, पीनियल। तो हम पहली ग्लैंड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहीं से आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी मैं एनसीईआरटी भी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आता है अपना हाइपोथैलेमस। क्या आता है, सुनिए हाइपोथैलेमस के बारे में। जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे ब्रेन के डायंसेफेलॉन वाले पार्ट का बेसल वाला पार्ट होता है। यदि आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि ये जो पार्ट है ये पूरा डायंसेफेलॉन था, डायंसेफेलॉन का कहीं इधर वाला जो पार्ट था हमारा क्या था, हाइपोथैलेमस। मतलब एक्चुअल में हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन फॉर ब्रेन। क्योंकि फॉर ब्रेन में कितने पार्ट थे, सेरेब्रम एंड डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में कितने थे, 4, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस। क्लियर। उसके बाद इट रेगुलेट विन स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा अभी हम समझेंगे। इसके लिए एक और चीज जान लो, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी की भी मास्टर होती है। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, सबको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, है ना, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस दी हार्मोन्स। मतलब जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स का ग्रुप होता है। अब वो सेल एक स्पेशल टाइप्स का केमिकल्स बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस का हार्मोन, जिसका नाम है GnRH। फुल फॉर्म बोलिए, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर। ये एक स्पेशल टाइप्स का क्या होता है, केमिकल्स होता है जो कि ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल से सिक्रीट होता है, कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन। फिर इसके बाद दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इस हार्मोन का एक ही काम है, क्या काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को ये रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करेगा हम वो समझेंगे। सुनो, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के फॉर ब्रेन वाले पार्ट के बेसल पार्ट में रखा हुआ है। एनसीईआरटी बंद करो, अभी सब याद कराऊंगा। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन के फॉर ब्रेन वाले पार्ट के बेसल पार्ट में फिक्स होता है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप का न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि एक स्पेशल टाइप्स का केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर। ये जो हार्मोन्स होता है तो मेनली रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को। किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, फंक्शन को। कैसे रेगुलेट करता है वो हम सीखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि ये हाइपोथैलेमस है, मान लीजिए कि ये हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने एक स्पेशल टाइप्स का एंजाइम सिक्रेट किया GnRH। क्या सिक्रेट किया, GnRH। अब आप भरोसा मानो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी हम बड़ा डायग्राम बनाएं तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से एक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, अभी हम बताएंगे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअल में हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर लोब। क्या बोलते हैं, एंटीरियर लोब। पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मिडिल पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी या मिडिल लोब बोल दो। क्लियर। अब जो हमारा एंटीरियर लोब होता है तो एंटीरियर लोब
नॉर्मली 1 2 3 4 5 हार्मोन सिक्रीट करता है। पीछे वाला जो होता है 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, बीच वाला जो है वो एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है। तो पता है अपन ने इनके हार्मोन सिक्रीशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखो हमको ऐसा लगता है एंटीरियर लोब सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, LH, FSH, ACTH और TSH। ग्रोथ हार्मोन अभी लिख दूंगा आगे, ग्रोथ हार्मोन LH, FSH, ACTH और TSH, 5 ये हार्मोन सिक्रीट करता है। बीच वाला जो पार्ट होता है वो एक सिंगल हार्मोन सिक्रीट करता है, MSH, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो लास्ट वाला होता है वो करता है कौन सा? अच्छा, ये प्रोलैक्टिन भी करता है, प्रोलैक्टिन भी करता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पीछे वाला पार्ट करता है। अभी आपने पिट्यूटरी ग्लैंड की बेसिक चीज़ें पता कर लिया, क्लियर, कहाँ होता है, कैसे रहता है, हमने इसको पता कर लिया। अब हम इसका और अच्छे से डायग्राम देखेंगे। अब क्या करता है, मान लीजिए, मेरी बात सुनिए, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बेटा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट किया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट किया। अब ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एक रेगुलर तरीके से ग्रोथ होती है। यदि हमारी बॉडी में इरेगुलर ग्रोथ हो जाएगी तो हम अनबैलेंस हो जाएंगे। समझो, अभी यदि किसी गर्ल्स के बाल बड़े होते हैं तो क्या करती हैं वो लोग? चोटी बांध लेती हैं, रबर मबर लगा के ऐसे धागा रस्सी मस्सी बांध लिया उनने। हाँ, मतलब कुछ भी करके ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं ना। मान लो यदि आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया और आपकी नाक इतनी बड़ी हो गई, इमेजिन करो इतनी बड़ी हो गई, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? ऐसा थोड़ी, अब 2 ही हाथ हैं, अब कहाँ कहाँ एक हाथ से पकड़े हो जाओगे। समझ गए ना? इसीलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जितना हमको ज़रूरत होता है उतना ही ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के उतनी ही जगह में। अपने दोनों गाल हैं, मान लो इधर साइड ना ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, इधर साइड ज़्यादा हो गया, फिर कैसे लगोगे पता है? ये तो ठीक है, अब जब भी आप जाओगे तो हमेशा ऐसे क्या पकड़े अपना गाल। समझ गए? तो क्या होगा, मतलब अब सुनो, ये इसको कौन बताता है ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भैया बस अब नहीं, GnRH। तो क्या करता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पकड़ो, जब पिट्यूटरी ग्लैंड, कोई तो सुन लो, जब ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में GnRH रिलीज करेगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि GnRH ने बताया कि बॉडी में ग्रोथ की ज़रूरत है, बॉडी में हाइट बढ़ने की ज़रूरत है, बॉडी में मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे GnRH ने सिक्रीट हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर वाले इंटीरियर पार्ट में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला भैया ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, रिलीज हो गया। अब ग्रोथ फिक्स हो गई, अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे ये वाला जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन रोकना भी तो पड़ेगा। आपने पहले ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट किया तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस का वो वाला पार्ट जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये तो बोल सकते हो कि मतलब हार्मोन स्टिमुलेटर या हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेटर। अब जैसे ग्रोथ हमको जितनी चाहिए उतनी हो चुकी, जितना हार्मोन चाहिए उतना हो चुका, तो फिर क्या होगा, अब ना ये एक नेगेटिव फीडबैक देगा जिसको बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब उसके सिक्रीशन को कम करेगा, जैसे जितना हमको जरूरत है उतना आ गया। अब उसके बाद क्या करेगा पता है, अब ये ना अब एक नेगेटिव फीडबैक देगा और ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकेगा। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन आपने नोटिस किया होगा 10-12 साल से लेकर 15-16 साल तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। बच्चा 8th क्लास में रहता है ना, 9th 10th 11th में अचानक 3 साल में हाइट बढ़ती है उसकी, फिर 11 12 के बाद हाइट उसकी रुक जाती है। मतलब अदर चीज़ें ग्रोथ होती रहती हैं, लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में भी हाइट नहीं बढ़ता। मतलब वो एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, वहीं पे ग्रोथ प्रमोटर। मतलब हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि जो GnRH हार्मोन होता है, GnRH हार्मोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में कितना
जरूरत है ग्रोथ की और भी अदर चीज़ों की, उनको रेगुलेट करता है। मतलब जीएनआरएच कंप्लीटली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर है जो हमारे पूरी बॉडी के ग्लैंड को कंट्रोल करती है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी भी मास्टर है, जो इसको कंट्रोल करता है, जो कौन होता है अपना हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच को रेगुलेट करता है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आया कि हाइपोथैलेमस हमारा दो तरीके से काम करेगा। एक ऐसा काम करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़वाएगा, एक कम करेगा। वो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे हो सकते हैं जैसे मान लो कि मेल कैरेक्टर के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है। मेल कैरेक्टर क्या हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन से मान लो कि क्या होता है, मेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मेल कैरेक्टर में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना। अब मान लो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कंटिन्यू बढ़ गया, दाढ़ी मूंछें आ चुकी, आवाज़ भारी हो चुकी, अब तो भी टेस्टोस्टेरोन रुका नहीं, फिर क्या होगा? मूंछों में मूंछें, आवाज़ एकदम असुरों जैसे हो गई। हेलो, समझ गए? तो हर चीज का जो कंट्रोल होता है कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हम करवाने गए, घर पहुंचते पहुंचते फिर उतरी। चलिए अब देखिए, मैंने क्या बोला था, हाइपोथैलेमस जो होता है ना बेटा, कैसे काम करता है? तो देखो, हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी स्टिमुलेटर, मतलब समझ गए? पिट्यूटरी स्टिमुलेटर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, एक। दूसरा पिट्यूटरी इनहिबिटर मतलब सिक्रीशन को रोक देगा। पक्का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लाइन छोटी है लेकिन बताना बहुत कुछ चाहती है। मैं चाहूँ तो इसके बारे में 2 घंटे बोल सकता हूँ। आओ फिर हम बात करें हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होता है ना बेटा, हाइपोथैलेमस हार्मोन होगा GnRH। स्मॉल लेटर में लिखना, जब भी आप लोग कॉपी में लिखना है ना, एन स्मॉल लेटर में लिखना, क्योंकि गोनाडो का ही जीएन एक साथ लिया गया है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये होगा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जो हमारा इनहिबिटर होगा सोमैटोस्टेनिन होगा, रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज होगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कम करेगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार सिक्रीशन, मतलब समझ जाना हार्मोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर ही एंडोक्राइन चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ और मत घुसेड़ देना, हार्मोन ही रहेगा। क्लियर? आइए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, दीज हार्मोन ऑरिजिनेटिंग इन दी हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स, मतलब जो हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स होती है ना, उन सेल से ये हार्मोन निकलता है। पास थ्रू एक्सोन एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, मतलब नर्व एंडिंग के टीलोडेंड्रिया वाला कॉर्नर से निकलता है ये हार्मोन। सच बताऊं, ये वाला पॉइंट बहुत भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। आपको बिलीव ना हो तो आप किसी भी बच्चे से या टीचर से पूछ के देखना, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। या तो ये वाला आप जब वीडियो देखो ना, तो आप इसका खुद का एक क्वेश्चन बना देना, आज घर जाके इसका क्वेश्चन बनाना, पेपर में लिखना, अब पेपर का स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगा देना, कोई जवाब दे तो बताना, बिना गूगल में सर्च किए, ट्राई कर लेना। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ भाई? नर्व सेल का एंडिंग वाला पार्ट GnRH सिक्रीट करता है। कैसे अजीब लगा? जैसे मैंने बोला दिल ने हार्मोन निकालना, ANF, एंटी नाइट्रेटिंग फैक्टर। मैंने बोला किडनी ने हार्मोन निकाला। ये सारी चीजें ऐसी होती है ना जो कॉमन नहीं होती हैं। कॉमन मतलब कि जो इनका मेन फंक्शन नहीं है, फिर भी ये ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस का बेसिक चीज समझ में आ गया ना? पक्का? पक्का। आइए, दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेशन। हाँ, एक चीज और याद रखो, पोर्टल मतलब पता है क्या होता है बेटा? पोर्टल मतलब कि जैसे देखो, हमारी ये 1 2 3 4 डक्ट हैं, 4 पाइप है, 4 जगह है जहां से कोई चीज अंदर बाहर आ जा रहा है। इन चारों को एक साथ कर दो, ये एक पोर्टल सिस्टम होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, पैंक्रियाटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब जब बहुत सारे सिक्रीशन को आप एक साथ मिला दो। सर्कुलेशन सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ the anterior pituitary and posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus। भयंकर मजा आ गया। आप पता है यहाँ पे एक चीज आप दिमाग लगा सकते हो, पता है क्या दिमाग लगा सकते हो? आपने ये बताओ कि बंदे ने एंटीरियर बोला, मतलब एनसीईआरटी ने एंटीरियर बोला, एनसीईआरटी ने पोस्टीरियर